कथा सत्संग श्रवण करते हो, भाव से भक्ति से श्रवण करते हो, तब आपका और हमारा भक्ति योग प्रारंभ हुआ। जब संकीर्तन चलता है, भजन चलता है, कीर्तन चलता है, उसमें आप तालियां बजाते हो, नाचते हो, गाते हो, मुख से भगवान का नाम लेते हो, तब आपका और हमारा जप यज्ञ प्रारंभ हुआ, कीर्तन यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ के भी बहुत सारे प्रकार है, द्रव यज्ञ, जप यज्ञ, तप यज्ञ, होम यज्ञ, आहुति यज्ञ, आदि आदि यज्ञ के प्रकार। जब पोथी यात्रा में निकलते हो तब तक यज्ञ प्रारंभ हुआ, घर से ज्ञान प्राप्त करने के लिए निकलते हो, ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हुआ, यहाँ आकर बैठते हो, भक्ति भाव से कथा श्रवण करते हो, ध्यान लगाकर, तब भक्ति योग शुरू हुआ। और जब कीर्तनों में ताली बजाते हो, नाचते गाजते हो, तब कीर्तन जप यज्ञ प्रारंभ हुआ। और महाराज ऐसे पंडालों को, ऐसे आयोजनों को कराने के लिए आप अपने जीवन, आप अपने धन का सदुपयोग कर जो द्रव्य इसमें सम्मिलित करते हो, तो आपका द्रव्य यज्ञ प्रारंभ होगा। इसमें जो दान करते हो अपने तन का, अपने धन का और अपने समय का, तो तब हमारा द्रव्य यज्ञ प्रारंभ होता है। इस प्रकार एक में ही सारे यज्ञों का फल सुलभ हो जाता है। मतलब अब कोई कहेगा तो कथा सुन ली, हमने तो इतनी कई कथा सुन ली, तो हमें अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं ना। महाराज ऐसा नहीं है, कथा सुनोगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर जब कथा सुनोगे और कथा हृदय में बैठने लगेगी ना, तब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमात्मा श्रवण रंध्र से हृदय में प्रविष्ट हो जाएगा, तब अपने आप सब होने लगेगा। छोटे छोटे हाथों से बड़े बड़े कार्य होने लगेंगे। जप तप होम हवन यज्ञ भक्ति भजन पूजा पाठ गौ सेवा संत सेवा गुरुजनों की सेवा गरीबों की सेवा आदि कोई करने का विषय नहीं। ये तो भीतर से भाव जगता है तो अपने आप होने लगता है। ये तो भाव का विषय है, ये कोई व्यवहार थोड़ी है। व्यवहार में कुछ करना पड़ता है, अध्यात्म में कुछ करना नहीं पड़ता। भीतर से भाव जगता है और छोटे छोटे हाथों से बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। इसलिए यही कलिकाल साधन दूजा, जितने सत्कर्म करते हो उसका फल करने के बाद मिलता है। यज्ञ करोगे तो ब्राह्मण देवता संकल्प कराएगा, पुनः स्वादित्या रुद्रवसा सविता पुनः ब्रह्मणो समितनदायं यजमानस्य कामाय स्वाहा। यज्ञ देवता संकल्प कराएंगे और वो यज्ञ
आपके जिस देवता को किया के लिए किया है वहां तक पहुंचेगा तब फल मिलेगा। होम हवन पूजा पाठ सबका फल बाद में मिलता है, कर्म क्रिया करने के बाद। पर ये कथा तो मिलना ही एक बहुत बड़ा फल है। इसको मिलने के बाद कोई फल नहीं रहता, इसको मिलने के बाद तो केवल रस ही रस रहता है, ब्रह्म रस, भक्ति का रस। कथा सुनने का विषय नहीं है वाला, कथा सुनने का नहीं, कथा तो पीने का विषय है। निगम कल्पतरोर कलितम फलम शुक्र मुखात मुक्तदौ संयतम। कथा सुनने का नहीं, कथा को पीओ, राम को सुनो नहीं, राम को पीओ। एक बार जिसने रस पी लिया, प्रेम का प्याला जिसने पिया, वो तो मगन रह गया, मगन रह गया। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सबसे बड़ी खासियत है कि बाकी साधन दावा करते हैं कि मरने के बाद आपको मोक्ष मिलेगा। बाकी जितने साधन है वो दावा करते हैं मरने के बाद आपको मोक्ष मिलेगा, पर कथा एक ऐलान करती है कि जीते जी जीवन को मोक्ष बना दूंगा। इतना ही नहीं, सारे साधन दावा करते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। सारे साधन दावा करते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, पर हमारे ईश्वर की कथा दावा करती है कि यदि भाव से सुन लिया और जीवन में उतार दिया तो जीते जी घर स्वर्ग बन जाएगा। ऊपर नहीं कोई स्वर्गों की दुनिया, बेकार के भ्रमों में भटकी है। ऊपर नहीं कोई स्वर्गों की दुनिया, बेकार के भ्रमों में भटकी है दुनिया। हे स्वर्ग तो वही जहाँ मीठी मधुर वाणी, उस घर पर कभी ना आए कोई परेशानी, कोई परेशानी। बाकी साधन दावा करते मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, हमारी कथा दावा करती है कि सुन लिया भाव से तो जीते जी जीवन स्वर्ग बन जाएगा। इतना ही नहीं, बाकी साधन दावा करते हैं कि मरने के बाद आप भगवान के पास जाओगे। बाकी साधन दावा करते हैं कि मरने के बाद भगवान के पास जाओगे। हमारी कथा हमारे गोस्वामी जी दावा करते हैं कि जीते जी आपकी गोद में भगवान को खड़ा ना कर दिया तो मेरा नाम गोस्वामी नहीं है। श्री राम जय राम, जय राम, सारे साधनों का मूल है हरि चर्चा। आप जानते हो कथा में आने का मतलब क्या होता है? आप घर से निकलते होगे तब आपको लोग पूछते होंगे कहाँ जा रहे हो, की चली, की चली। गुजराती में बोले क्या जाओ छो। तो लोग आपको पूछते होंगे कहाँ जा रहे हो, आप बोलते हो कथा में जा रहे हैं, पर नहीं, कथा में आने का मतलब कथा सुनना नहीं है। कथा में आप बैठे हो, कथा में आने का मतलब है, कथा में बैठने का अर्थ है भगवान के साथ परिचय करना। ईश्वर के निकट बैठकर, परमात्मा की गोदी में बैठकर परमात्मा का परिचय प्राप्त करना, उसका नाम है कथा।
ईश्वर के साथ मीटिंग, भगवान के साथ मीटिंग करना यानी कथा। जब तक उनका परिचय प्राप्त नहीं होगा ना, तब तक विश्वास नहीं होगा। सामने भी आ जाएंगे तो भी पहचान नहीं पाओगे। जब कथा में आसन लगेगा, ऐसे राम कथाओं में, भागवत में, ऐसे राम कथाओं में जब तक हमारा आसन नहीं लगेगा, तब तक परमात्मा का परिचय प्राप्त नहीं होगा। और परिचय प्राप्त न हुआ तो वो सामने भी आ जाए तो पहचान नहीं पाओगे। कथा में बैठना यानी ईश्वर के साथ परिचय प्राप्त कर, क्योंकि हम कथा में बैठते तभी पता चलता है कि भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान का कार्य कैसा है, भगवान का स्वरूप कैसा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय। जब जब कथा में आसन लगेगा तभी ईश्वर के स्वभाव का, उनके गुण का, उनके प्रभाव का हमें बोध होगा और फिर सामने आए तो पहचान पाओ। देखो मेरे माई बाप, आप एक अमेजिंग करो, आप कहीं गए हो अनजान जगह पे और बहुत धूप है, लाइट भी नहीं थी कल, ऐसी बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, अब कहीं गए हो, चलो सरकारी कार्य के लिए कोई गए हो, बहुत गर्मी है, दोपहर का समय है, भूख भी बहुत लगी है, बहुत तेज भूख लगी है, और आप जहाँ खड़े हो वहाँ कोई अनजान व्यक्ति आकर आपको बोले कि भैया भूख लगी है क्या? बोले भैया भूख तो बहुत लगी है। तो अनजान आदमी बोलेगा चल मेरा घर यहाँ से निकट ही है, यहाँ जो सामने दिख रहा है वो मेरा घर है, तेरी भाभी ने बढ़िया गरम गरम रोटी बनाई है, चल आकर खा ले। अब जाओगे, अब जाओगे, फिर से दोहराते हैं। सरकारी कार्य के लिए गए हो, दोपहर का समय, तेज भूख लगी है, थक भी गए हो, पर कोई अनजान व्यक्ति जिसको आप जानते नहीं वो आकर बोलेगा कि सामने मेरा घर है, गरम गरम रोटियां बन रही है, आके खा ले। आप जाओगे कि नहीं? जाओगे? हाँ कि ना? जाओगे? नहीं, नहीं जाओगे? कितने बोलते हम नहीं जाएंगे? हाथ खड़े करो। तो जाएंगे। सही है। क्यों जाओगे भाई? हम कहाँ जानते हैं उसको, हम जानते ही नहीं, पता नहीं उसके घर ले जाकर क्या खिला दे, कौन से जन्म का दुश्मन हो क्या पता। भूख लगी है पर अनजान है, इसलिए उस पर विश्वास नहीं करोगे, उसके घर जाओगे नहीं, बाहर से दावेली लेकर कुछ भी उल्टा सुल्टा लेकर कुरकुरा लेकर पेट भर लोगे, पर उसके घर नहीं जाओगे। क्यों? पहचान नहीं है। बस वही पोजीशन, सेम पोजीशन, कहीं शादी में गए हो और जिस भी शादी में गए हो मित्र ने दूसरे मित्र से मिला दिया कि देख ये मेरा यार है, ये मेरा मित्र है, बस हेलो राम राम हुई और कोई संबंध नहीं, बस एक नजर देखा सिर्फ उसको, राम राम हुई और उसको पहचाना। फिर वही पोजीशन, गर्मी का समय है, दोपहर का समय है, तेज भूख लगी है और वो जो शादी में मिला था वो इंसान आकर बोलेगा भैया भूख लगी है, भूख लगी है। बोलोगे हाँ भूख तो बहुत लगी है, तो कुछ खाओगे? बोले हाँ खाना तो है। तो मेरी बीवी तो घर पे नहीं है पर सुबह से ठंडा बना कर गई है, तुझे खाना हो तो चल मेरे साथ खा लेना। अब बताओ जाओगे? जाओगे? कितने जाएंगे? हाथ खड़े करो। अच्छा देखो फिर से बोलते हैं, बाबा लोग भी जा रहे हैं, फिर से बोलते हैं कि एक शादी में एक पहचान हो गई है, किसी ने परिचय करा दिया है कि ये मेरा पहचान वाला है, वो मिल गया, उसके घर गरम रोटी नहीं है, ठंडी रोटी है, पर हम उसको जानते हैं, एक नजर की पहचान है तो बिना सोचे समझे चले जाओगे। क्यों? हम उसको जानते हैं। वो गरम रोटी खिला रहा था, प्रेम से ले जा रहा था, फिर भी नहीं जा रहे थे क्योंकि हम उसको जानते ही नहीं।
पता नहीं किस जन्म का दुश्मन हो, क्या मिलाकर खिला दे डाल में, हम क्यों जाए भाई। पर ये जिसके एक बार एक नजर में मुलाकात हो गई है, एक नजर की पहचान हो गई है, और वो ठंडी रोटी खिलाएगा फिर भी जाओगे क्यों? क्योंकि पहचान हो गई है, परिचय है। बस कथा में आसन नहीं लगा, भगवान से परिचय नहीं हुआ, तब तक भगवान सामने भी आ जाएंगे हमें लेने, तो भी कह दोगे जा मैं तुझे जानता ही नहीं, मैं क्यों आऊँ। पर एक बार कथा में आसन लग गया, एक बार भगवान का परिचय हो गया, एक बार भगवान का स्वभाव जान लिया, एक बार भगवान का प्रभाव जान लिया, तब रूप बदल के आएंगे ना, तो भी पहचान लोगे कि तू तो मेरा बाप है यार, तू तो मेरा इष्ट है, चल मुझे अपने साथ ले जा। ये है कथा। भगवान के साथ परिचय करना, भगवान के साथ रिश्ता जोड़ना, इति कथा। इसलिए मीराबाई को गाना पड़ा क्या, शाम तुम्हें मिलने का सत्संगी बहाना है। जब तक कथा में बैठोगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा। कोमल चीज अति दीन दयाला, कोमल चीज अति दीन दयाला, कोमल चीज अति दीन दयाला, कारण मीनो रघुनाथ कृपाला, श्री राम तेरा जय जय राम, श्री राम तेरा जय जय राम, कोमल चीज अति दीन दयाला। कोमल चीज अति दीन दयाला। देखो भगवान का स्वरूप कितना कोमल स्वभाव है। हम भगवान को नहीं भजते, फिर भी वो नित्य हमें भज रहा है। हम भगवान को नहीं जपते, फिर भी वो हमें नित्य जप रहा है। यदि भगवान हमें ना भजता, भगवान हमें ना जपता, तो हम इस पृथ्वी पर रहते होते। वायु देता है, ऑक्सीजन